मनीष और वंदना एक रोज मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मूवी स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद ये लोग जिंदगी भर कभी भी मूवी नहीं देखते। मनीष और वंदना की अभी अभी शादी हुई थी। ये लोग एक न्यूली मैरिड कपल थे। शादी के बाद इन दोनों को अपना होम टाउन, जहाँ पे जिस शहर में ये लोग रहते थे, उस शहर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मनीष की जॉब एक दूसरी कंपनी में लग गई थी और ये कंपनी उनके शहर से दूसरे शहर में थी। जिस शहर में मनीष और वंदना रहने जाने वाले थे, उस शहर में ये लोग एकदम अनजान थे। उस शहर से एकदम अनजान थे। वहां पे इन्हें कुछ भी पता नहीं था, ना उस शहर में इनका कोई रिश्तेदार रहता था। लेकिन इन दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, अब यहाँ पे रहने आए हैं तो रहते रहते हम सारी चीजें पता कर लेंगे। ये लोग उस शहर में आते हैं रहने के लिए। तकरीबन 1 महीना हो जाता है। 1 महीना सब कुछ सही जाता है। मनीष की जॉब बढ़िया चल रही होती है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। सब कुछ, इन दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। और इस 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारी चीजें पता कर ली कि गैरेज कहाँ पर है, मेडिकल स्टोर कहाँ पर है, सुपर स्टोर कहाँ पर है, शॉपिंग मॉल कहाँ पर है, बढ़िया अस्पताल कहाँ पर है। सारी चीजें इन्होंने पता कर ली थी। कौन सी सड़क कहाँ जाती है, ये सारी चीजें अब इन्हें पता होने लगी थी। धीरे धीरे ये लोग इस शहर के माहौल में ढलने लगे थे। एक रोज वंदना का मन करता है मूवी देखने जाने का। उसने ये बात शाम को मनीष जब घर पे आया तब उसे बताई। मनीष ने कहा ठीक है, फिर आज रात को हम दोनों मूवी देखने जाते हैं, वैसे भी कल संडे है, छुट्टी है। वंदना खुश हो जाती है। वंदना और मनीष रात का खाना खाने के बाद निकल पड़ते हैं मूवी देखने के लिए। मनीष के ध्यान में शहर में एक बहुत ही फेमस और बड़ा सिनेमा हॉल था, जो कि शहर के बीचों बीच था। मनीष वंदना को वहां पे ले जाता है। बहुत ही बढ़िया सिनेमा हॉल था, बहुत ही बढ़िया। मनीष ने ऑनलाइन टिकट चेक नहीं की थी, बस उसने यही गलती कर दी। वो अंदर जाते, टिकट काउंटर पे इंक्वायरी करते, तब पता चलता है कि आज के सारे शोज हाउसफुल थे। आज यहाँ पे कोई भी शोज अवेलेबल नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं, कोई भी सीट खाली नहीं है। वंदना उदास हो जाती है। उसे देखकर मनीष उदास हो जाता है। ये दोनों सिनेमा हॉल के बाहर आते हैं। तभी अचानक मनीष की नजर दूर और एक सिनेमा हॉल था, वहां पे जाती है। मनीष ने सोचा मूवी ही देखनी है तो यहाँ नहीं देखा तो क्या होगा, हम वहां पे जाते, वहां पे एक बार पूछते, अगर वहां पे शोज होगे, वहां पे सीट खाली होगी तो वहां पे हम देख लेंगे। मनीष और वंदना उस सिनेमा हॉल की ओर बढ़ते। छोटा था लेकिन बहुत ही बढ़िया था। अब जब मनीष और वंदना उस सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे थे ना, तब उसी हॉल के बाहर थोड़ी दूर कोई 4 आदमी खड़े थे। और ये चारों आदमी इन दोनों को, मनीष और वंदना को, बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। मानो मतलब ये लोग बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से देख रहे थे। मनीष को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने बहस नहीं की, कुछ बोला नहीं। वो दोनों निकल गए सीधे सिनेमा हॉल के अंदर। अंदर जाते ही देखते तो बहुत ही बढ़िया सिनेमा हॉल है, मतलब बहुत ही बड़ा झूमर लगाया हुआ था। आसपास एकदम लग्जरियस इंटीरियर था, बहुत ही बढ़िया था। मनीष को अच्छा लगा। ये लोग जाते हैं टिकट काउंटर पे। वहां पे कॉर्नर के सीट की 2 टिकट मांगते और इन्हें मिल भी जाती है। मनीष और वंदना दोनों खुश। ये लोग जाते हैं और थिएटर के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही थिएटर के अंदर ये लोग एंटर होते हैं, मानो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी इनको। बहुत ही मतलब बता नहीं सकते, वैसी अजीब सी थी, बहुत ही वियर्ड सी स्मेल। दोनों को पसंद नहीं थी, लेकिन दोनों के दोनों अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मूवी स्टार्ट होने वाली थी, तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि स्क्रीन पर कोई अजीब सा चेहरा आ जाता है। मनीष और वंदना दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं कि आखिर ये क्या, ये कौन सी मूवी आ गई, हमने तो किसी दूसरी मूवी की टिकट ली थी। ये लोग देखते हैं तो अचानक से उस स्क्रीन के अंदर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते चारों ओर आग लग जाती है। थिएटर में जितने भी लोग थे वो लोग भागते, अफरा तफरी मचाने लगते और इन्हें देखकर ये दोनों भी घबरा जाते। अचानक से जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है।
ये लोग आसपास देखते तो आधे जले हुए लोग, कंकाल बने हुए लोग, किसी की चमड़ी निकली हुई है, वैसे इनके तरफ एक टक देखे जा रहे। मनीष और वंदना चीखते चिल्लाते उस थिएटर हॉल की बाहर की ओर भागते, और जैसे ही ये लोग भागते, मनीष एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा सिनेमा हॉल ना बहुत सालों से जैसे बंधना पड़ा हो वैसी हालत में दिख रहा था। वैसी हालत में जाले लगे पड़े हैं, सीट जो है जली हुई है, कोई कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई है, हर जगह धूल और मिट्टी जमी हुई है। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। मनीष और वंदना बाहर की ओर जैसे ही भाग रहे थे, वैसे ही टिकट काउंटर पर जो लेडीज थी वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और बड़े वियर्ड से एक्सप्रेशन देके बोलती है कि आज का पूरा शो देख के नहीं जाना क्या आपको। उसकी ये आवाज सुनकर वंदना घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। मनीष वंदना को उठाता है, सिनेमा हॉल के बाहर की ओर भागता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है। वंदना को लेके मनीष गिर जाता है और उस सिनेमा हॉल के बाहर जो वो 4 आदमी खड़े थे ना, उसमें से एक उन्हें देख लेता है, उनके पास आता है, उन्हें संभालता है, उन्हें उठाता है और दूर एक पेड़ था, वहां पे बैठने की जगह थी, बेंच थी, वहां पे लाके बिठाते हैं। मनीष को पानी पिलाते और वंदना के मुंह पे थोड़े पानी के छींटे मारते। वंदना को जैसे ही होश आता है वो डर के चीख के मनीष को लपट जाती है, गले लगा लेती है। मनीष कहता है कि अब हम खतरे से बाहर है। तब मनीष घबराहट भरी आवाज में कहता है कि अभी अभी हमारे साथ सिनेमा हॉल में ये सब चीजें हुई, अचानक से आग लग गई, हर कोई भागने लगा, दौड़ने लगा। तब उस आदमी ने मनीष को शांत करते हुए कहा कि एक बार उस सिनेमा हॉल की ओर देखो। जब मनीष ने वहां पे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई आग नहीं लगी थी, कुछ नहीं था। मानो वो सिनेमा हॉल सालों से बंद पड़ा है। सिनेमा हॉल की दीवारों पे कालिक लगी हुई थी, मानो वहां पे जैसे आग लगने के बाद कैसी दीवारें हो जाती वैसी दीवारें हो रखी थी, और बहुत सालों से वो बंदे वैसा दिख रहा था। मनीष कहता है लेकिन अभी अभी जब हम अंदर गए तब हमने देखा कि वहां पे अंदर एक टिकट काउंटर पर लेडीज थे जो टिकट, जिनके पास से हमने टिकट ली, ये पूरा कुछ हमें दिख रहा था। तब उस आदमी ने कहा कि ये एक तरह का छलावा है, शायद आप इस शहर में नए हो। मनीष ने कहा हाँ। तब उस आदमी ने कहा इसीलिए आपको नहीं पता, ये सिनेमा हॉल 4 साल पहले यहाँ पे पता नहीं कैसे, इसका राज आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन आग लगी। आग लगने की वजह से थिएटर में जितने भी लोग पिक्चर देख रहे थे ना, वो सारे के सारे वहीं पे जल के खाक हो जाते। उसमें से एक जन भी नहीं बचा, एक आदमी नहीं बचा, कोई बाहर नहीं निकल पाया। इस सिनेमा हॉल के मालिक ने उस घटना के बाद इसे रिनोवेशन के लिए भी ट्राई किया कि इसको रिनोवेशन करवाए, लेकिन यहाँ पे जो मजदूर आए ना, वो पहले ही दिन यहाँ से काम छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनका कहना था कि कोई जले हुए लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे, जो इनको डरा रहे, इनको भूत दिख रहे। और बार बार ऐसी कंप्लेन आने की वजह से यहाँ के मालिक ने सिनेमा हॉल को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, और पूरे शहर में इस हॉल के बारे में बातें फैली हुई है। ये एक छलावा था जो सिर्फ तुम्हें दिख रहा था, इसीलिए जब तुम दोनों अंदर जा रहे थे तब हम सब तुम्हारे सामने इतनी वियर्ड भरी नजरों से देख रहे थे। मनीष को सारी चीजें समझ आ गई। वंदना को लेके वो घर वापस आता है। उस हादसे के बाद ये लोग कम से कम 1 हफ्ते तक बीमार रहे। वंदना और मनीष ने ये शहर ही छोड़ दिया, और वो काम, मनीष जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी भी छोड़ दी। ये लोग वापस अपने होम टाउन, वापस अपने ही शहर में अपने घर पे आ जाते। 3 महीने के बाद मनीष के उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी में जॉब लग जाती है। लेकिन उस हादसे के बाद मनीष और वंदना जिंदगी भर कभी भी किसी भी सिनेमा घर में मूवी देखने गए ही नहीं, कभी भी नहीं।